सुतहि समुझाय करी बहुविधि धीरज दिन। चरण कमल सिर नाय कपि गमन राम पह किन्ह। सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिए और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलत महाधुनि गरज से भारी गर्भ सर्वै सुनि निश्चर नारी। लांघि सिंधु यहीं पार ही आवा शब्द किलकिला कपि सुनावा। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जन किया जिसे सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघकर इस पार आए और किलकिला शब्द बंदरों को सुनाया। हर्ष सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। मुख प्रसन्न तनु तेज विराजा किन्ह से रामचंद्र कज कर काजा। मिले सकल यति भय सुखारी तलफत मीन पाव जनुवारी। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर जान लिया कि यह कार्य करके आए हैं। सब प्रेम के साथ उनसे मिल सुखी हुए जैसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी होती है। चले हर्षि रघुनायक पासा छतपू कहत नवल इतिहासा। तब मधुवन भीतर सब आए अंगद सहित मधुर फल खाए। फिर वे सब बंदर इतिहास पूछते और कहते हुए आनंद के साथ रामचंद्र के पास चले। फिर वे सब मधुवन के भीतर आकर अंगद के साथ वहाँ मीठे फल खाए। रखबारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार करत सब भागे। जब रखवालों ने मना किया तो उन्हें मुक्कों से मारते हुए सब वहाँ से भागे। जाय पुकारे सकल ते बन उजारी जुबराज सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करे आए प्रभु काज। सियापति रामचंद्र की जय। वह सब रखवारे भागकर सुग्रीव के पास जाकर पुकार कर कहने लगा कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया है। और यह सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ कि हनुमान प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो न होत सीता सुधि पाई मधुवन के फल सकत की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाजा। यदि हनुमान सीता जी की सुधि न पाई होती तो मधुवन के फल न खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सब वानर आ गए। आई सबहि नावा पद सीसा मिले सबहि कति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा काज बिसेखी। सबने आकर नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव सबसे मिले और कुशल पूछी। तब सबों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण देखकर कुशल हैं। यह कार्य राम जी की कृपा से बना है। नाथ काज किन्हे हनुमाना राखे सकल कपिन कर प्राणा। सुनि सुग्रीव बोहरि उठ मिलयो कपिन सहित रघुपति पह चलयो। हे नाथ, यह कार्य हनुमान जी ने किया है। इन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुनकर सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर रामचंद्र जी के पास आए। राम कपिन कह आवत देखा किए काज उर हर्ष बिसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण न जाई। वानरों को आते देख राम जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये लोग कार्य सिद्ध करके आए हैं। दोनों भाई स्फटिक शिला पर जहाँ बैठे थे वहाँ जाकर सबने उनके चरणों में शीश नवाया। प्रीति सहित भेटे सकल रघुपति करुणा पुंज। पूछे कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। सियापति रामचंद्र की जय। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी प्रीति पूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछी। तब सबने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर सब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्न तेहि ऊपर। जामवंत ने कहा, हे नाथ, सुनिए, आप जिस पर दया करते हैं उसकी सर्वदा ही शुभ और कुशल रहती है। उस पर देवता और मुनि सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। जो विजयी विनयी गुण सागर तासु सुजस तिहु लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजो जन्म हमार सफल आजो।
वह विजयी विनयी गुणों का सागर होता है तथा उसी का जस तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। सब कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हुआ है और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ। नाथ पवन सुत किन्ह जो करनी, सहस मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। हनुमान के सुहावने चरित्र जामवंत ने रामचंद्र जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मने अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि उर लाए। कहु तात कहीं भांति जान की, रहति करति रक्षा प्राण की। उसे सुनकर कृपालु राम जी ने प्रसन्न हो हनुमान जी को हृदय से लगाया और राम जी ने पूछा कि हे तात, कहो सीता कैसे है और अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद यंत्रिका, प्राण जाहि कहीं बाट। सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है। चलत मोहि चूड़ामणि दिन्हि, रघुपति हृदय लाय सो लिन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहयो कछु जनक कुमारी। उन्होंने चलते समय मुझे यह कंगन दिया है, उसे लेकर हनुमान जी हृदय से लगा लिए। हे नाथ, दोनों नेत्रों में आंसू भरकर जनक पुत्री ने कुछ कहा है। अनुज समेत गहयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारिति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ मोहि त्यागी। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि हे दीनबंधु, भक्तों के दुख नाश करने वाले, मैं मन क्रम वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूँ, फिर आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है। अब गुण एक मोर मैं जाना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना। नाथ सुनयन करे अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। हाँ, मैं अपने एक अवगुण को जानती हूँ कि आपसे पृथक मन अलग होना, पृथक होते ही मेरे प्राणों ने पयान नहीं किया। सो हे नाथ, यह नेत्र अपराधी है, प्राण निकलते समय हट से बाधा करते हैं। विरह अग्नि तन सूल समाना, श्वास जरे छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। आपकी बिरहाग्नि से मेरा शरीर रुई के समान है, जिसे विरह युक्त श्वास की वायु लेकर क्षण भर में जला देता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं, इससे जलने नहीं पाती। सीता की अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। हे दीन दयालु, सीता की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे न कहना ही अच्छा है। निमिष निमिष करुणा जतन, जाहि कल्प सम बीती। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीति। सियापति रामचंद्र की जय। हे दया निधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। हे प्रभु, चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्ट को दल को जीतकर उन्हें ले आइए। बचन काय मन मम गति जाहि, सपन हूँ बूझिए विपत्ति की ताहि। सुनि सीता दुख प्रभु सुख नैना, भरि आए जल राजीव नैना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल बत नेत्रों में जल भराया और वे विचारने लगे कि जो वचन शरीर और मन से मेरे ही शरण में हो, क्या उसके स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तब जब तब सुमिरन भजन न होई। कीर्तिक बात प्रभु या तो धान की, रिपु जीतिए आनिए जान की। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन ना हो। प्रभु, राक्षसों की कितनी बात है, शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आइए। सुनु कपुतु ही समाने उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा।
सुनो हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता मनुष्य मुनि आदि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रति उपकार करूं, मेरा मन सम्मुख नहीं होता है। सुनु कपितो ही उरीन मैं नाही, देखियो करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितब सुर त्राता, नयन नीर पुलकित अति गाता। हे कपि सुनो, मैं तुमसे उरीन नहीं हूँ, यह मैंने विचार कर देख लिया। देवताओं के रक्षक राम जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे, नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, अति हर्षित हनुमंत चरण परे प्रेम अकुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए प्रेमाकुल चरणों में पड़ गए और बोले, हे ईश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे प्रभु चहत उठावा, प्रेम मगन तेहि उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु ने बारंबार उठाया, किंतु प्रेम में मग्न हनुमान जी उठना नहीं चाहते। तब प्रभु ने अपने अभय हाथ उनके सिर पर रख दिया। उस दशा को स्मरण कर शिव जी मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। शंकर जी फिर अपने मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कहि विधि कहे दुर्ग अति बंका। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाकर और अपना हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा, हे हनुमान, रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया? प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग की बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। जब प्रभु को प्रसन्न जान हनुमान जी अभिमान रहित यह वाणी बोले कि बानरों की बड़ी वीरता यही है कि वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाते हैं। लांघ सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गगन विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोरी प्रभुताई। समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर बाग को उजाड़ दिया। हे राम जी, यह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें कुछ मेरी प्रभुता नहीं है। ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रताप बड़वान लही, जर सकै खलुन तूल। सियापति रामचंद्र की जय। हे प्रभु, उनको कुछ भी अगम नहीं है जिन पर आप अनुकूल हैं। आपके प्रताप से बड़वानल को तुच्छ रुई भी जला सकती है। नाथ भक्ति तब अति सुखदायनी, देहु कृपा करे सो अन पायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्तु तब कहयो भवानी। हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुखों को देने वाली और परम पवित्र है। कृपा करो वही मुझे दीजिए। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती। तब हनुमान जी की बहुत सीधी वाणी सुनकर प्रभु ने कहा, एवं मस्तु। उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जिसने राम जी का स्वभाव जाना उसे उनका भजन छोड़ और कुछ अच्छा नहीं लगता। यह संवाद जिसके हृदय में आ जावे, मानो उसने राम जी की भक्ति को पा लिया है। सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपालु सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चलै कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण बोले, हे सुख के समुद्र कृपालु, आपकी जय हो, जय हो। तब राम जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की व्यवस्था करो। अब विलंब के ही कारण की जय, तुरंत कपिन कह आय सुदीजय। कौतुक देखी सुमन बहु बरसे, नभते भवन चले सूर हर से। अब किस कारण से विलंब करते हो?
करते हो, तुरंत बानरों को आज्ञा दो। तब यह कौतुक देखकर देवतागण आकाश से बहुत फूल बरसाकर प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए। कपिपति बेगी बुलायो आये यूथ हपियूथ, नाना बरने अतुल बल बानर भालुक बरूथ, सियापति रामचंद्र की जय। सुग्रीव ने शीघ्रता से यूथपतियों के यूथों को बुलाया। फिर अनेक रंग के और अपार बल वाले बंदर तथा ऋषियों के झुंड आ गए।